हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट प्लम्बिंग सर्विस और इसमें है हमारा अवजल निकास प्रणाली। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सीवर सेक्शंस। तो देखिए, सीवेज को नगर से बाहर ले जाने के लिए बंद नालियाँ डाली जाती हैं जिन्हें कहते हैं सीवर। यह नालियाँ क्या होती हैं? अंडरग्राउंड होती हैं और इनका परिच्छेद सीवेज की मात्रा के आधार पर रखते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते सीवर का खंड बड़ा होता है क्योंकि इनमें पड़ने वाला जो डिस्चार्ज होता है तो उप सीवरों के मिलने से बढ़ जाता है। सीवर में जो प्रवाह होता है वो वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। सीवर सामान्यतः 2/3 भरी रहती है और इसके ऊपर 1/3 भाग में वायु भी गैसें रहती हैं। सीवर के चौक हो जाने पर सीवेज मेन होल में भरने लगता है और ढक्कन के ढीला होने पर यह सड़क पर आकर बहने लगता है अथवा बैक फ्लो के कारण घरों की बूथ शौचागार शीट में भरने लगता है और यह स्थिति गंभीर होती है। सीवर के लिए देखिए निम्नलिखित मटेरियल के खंड अपनाए जाते हैं। गेज स्टोनवेयर पाइप, कांचित सेल भांट पाइप। इस पाइप का एक सिरा स्पाइगॉट प्रकार का और दूसरा सिरा सॉकेट होता है। स्पाइगॉट में ठूंसकर या पाइपलाइन लंबाई की दिशा में बिछाते हैं। कांचित सेल भांट जैसे गेस्ड स्टोनवेयर पाइप होता है, ग्लेज्ड होना चाहिए यहाँ पे। उसमें जो 60 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर की लंबाई में होता है और 10 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर अधिकतम के व्यास में ढाले जाते हैं। सीमेंट कंक्रीट पाइप जो होते हैं देखिए, यह जलरोधी, टिकाऊ व सस्ते होते हैं। यातायात के भार से क्षतिग्रस्त होने से रोकने के लिए इनके ऊपर ईंट चिनाई की डॉट लगाते हैं। 60 सेंटीमीटर व्यास तक साधारण सीमेंट कंक्रीट के पाइप यूज़ करते हैं। इससे बड़े व्यास के लिए आरसीसी पाइप यूज़ करते हैं। फिर है पॉलीइथीन प्लास्टिक पाइप, HDPE पाइप, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन पाइप। ये 63 mm से 1000 mm व्यास और 5 मीटर से 20 मीटर की लंबाई में बनाए जाते हैं। इन पाइपों पर अम्ल, क्षार, कीट, रासायनिक तत्वों का प्रभाव नहीं होता। ये पाइप लौह कंक्रीट पाइपों से हल्के होते हैं। इनका वहन, हस्तन, जोड़ लगाना, बिछाना सरल होता है। अब देखिए, इनके लिए खंड कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। आयताकार सीवर, गोलाकार सीवर, अर्धगोलाकार सीवर जिसे हम एग शेप्ड और ओवॉइड सीवर कहते हैं। उल्टा अंडाकार सीवर, इसमें आपने इसकी ड्राइंग बनाई थी आरसीसी सीवर्स की, तो आपने पढ़े थे इन्वर्टेड एग और शेप्ड सीवर एंड हॉर्स शू टाइप सीवर, घुड़नाल सीवर। तो देखिए, बड़े सीवरों के लिए चिनाई की होती है वो अंडाकार सीवर अपनाई जाती है। ये सीवर जो होते हैं वो निश्चरण तथा स्थल को रखकर ध्यान में रख के खंड अपनाए जाते हैं। देखिए, कंक्रीट सीवर आयताकार आपके सामने है, गोलाकार सीवर भी, ये आपका आयताकार सीवर, गोलाकार सीवर, ये सारे आपने बनाए थे। अर्धगोलाकार सीवर और अंडाकार सीवर, ये भी आपने इसकी ड्राइंग बनाई थी तो आपको समझ में आ गया होगा। पाइप जॉइंट्स, पाइप जोड़ क्या होते हैं देखिए। फिर है पाइप जॉइंट्स। पाइपों के हस्तन वहन में सरलता रहे इसे छोटी छोटी लंबाई में 2 से 6 मीटर में बनाया जाता है। पाइप की वांछित लंबाई प्राप्त करने के लिए इन्हें लंबाई की दिशा में रख के एक सिरा दूसरे पाइप के सिरे से जोड़ा जाता है। और अवजल ले जाने वाले पाइपों में लगाए जाने वाले जोड़ों के नाम है कौन देखिए, सॉकेट एंड स्पाइगॉट जॉइंट, फ्लैंज जॉइंट, कॉलर जॉइंट एंड फ्लश जॉइंट। फिर देखिए, डायग्राम में दिख रहा है आपको सॉकेट एंड स्पाइगॉट जॉइंट। ये देखिए कैसा होता है। ये आपका एक जो पाइप होता है, किसी भी पाइप का सिरा एक सॉकेट बनाया जाता है और एक बनाया जाता है क्या, स्पाइगॉट। तो देखिए क्या होता है इसमें, एक सिरा जो होता है, एक पाइप का सिरा जो थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, जिसमें एक जो जो पाइप होता है उसका थोड़ा इक्वल रखते हैं, तो उसको जो छोटे वाला होता है उसमें थ्रेडिंग कटी हुई होती है, उस थ्रेडिंग को इस वाले में फंसाते हैं। ठीक, ये था आपका सॉकेट एंड स्पाइगॉट जॉइंट। फ्लैंज जॉइंट देखिए क्या है, इसमें नट व बोल्ट की सहायता से दो जो आपके पाइप होते हैं उनमें जो है गैस्केट बनाए जाते हैं, जो निकले हुए भार को, जिनमें जो है नट बोल्ट के बराबर जो होते हैं, नट के बराबर थ्रेडिंग्स कटी हुई होती हैं अंदर की तरफ, उनमें इस तरह से जॉइंट लगाते हैं। फिर है आपका कॉलर जॉइंट देखिए। और फाइनली है आपका कॉलर जोड़ का जो है त्रिसमलंब दृश्य, अच्छा 3D, त्रिसमलंब 3D है देखिए इसका ये। फिर है भीतरी फ्लश जोड़, ये इसमें
पाइप का जो है सीमेंट मोर्टार फिनिश्ड और फ्लश का ये डायग्राम है, और यह है सीमेंट बाहरी फ्लश जोड़। फिर है आपका देखिए लेइंग ऑफ सीवर। सीवर को भूमि में नीचे बिछाने से पहले क्षेत्र के सर्वेक्षण के आधार पर पूर्ण योजना एवं ड्राइंग तैयार करते हैं। फिर ड्राइंग पर सीवर पाइपों का व्यास, सीवर लाइन की अनुदैर्ध्य ढाल, सीवर की लंबाई, सीवर की भूमि तल या सड़क तल से गहराई, उप सीवरों की स्थिति व संगम, प्रवेश क्षेत्रों की आपसी दूरी अंकित रहती है। सीवर का एल सेक्शन भी तैयार करते हैं। सीवर संरेखण पर ट्रायल होल्स जांच गड्ढे खोदकर अब भूमि के प्रकार की जांच की जाती है। फिर है सीवर लाइन डालते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो यह है देखिए, यदि सड़क के दोनों तरफ भवन स्थित हैं तो सीवर लाइन सड़क के मध्य में डालनी चाहिए, यह उत्तम रहता है। यदि सड़क के एक किनारे जल पाइप तथा दूसरे किनारे पर सीवर पाइप डाले जाएं। यदि सड़क के केवल एक तरफ भवन बने हैं तो सीवर सड़क के भवनों वाले किनारे पर डालने चाहिए। सीवर लाइन पेयजल की सप्लाई लाइन से काफ़ी नीचे 50 सेंटीमीटर न्यूनतम डालनी चाहिए ताकि पेयजल के दूषित होने की संभावना ना रहे। यदि दोनों नाले एक ही तल पर हैं तो उनमें 3 मीटर के क्षैतिज अंतर होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सड़क के नीचे डाली गई सीवर पर न्यूनतम 1.2 मीटर का बिरता भराव होना चाहिए, जिसे हम अर्थ कुशन कहते हैं। अन्य जगहों पर 0.90 मीटर का अर्थ कुशन होना चाहिए। सीवर डालने का कार्य अंतिम छोर से प्रारंभ करके ऊपरी हेड की ओर ले जाया जाता है। सामान्यतः एक चरण में प्रवेश छिद्र से प्रवेश छिद्र की लंबाई में सीवर बिछाने का कार्य किया जाता है, मतलब एक मेन होल से दूसरे मेन होल में। सीवर लाइन डालते समय 3 क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। सबसे आगे खाई की खुदाई होती रहती है। खुदाई से थोड़ा पीछे खाई में सीवर पाइप डाले जा रहे होते हैं और पाइप जोड़ लगाए जा रहे होते हैं। फिर है इससे कुछ थोड़ा मिट्टी डालकर खाई को पाटा जा रहा होता है। तो फिर है देखिए सीवर लाइन बिछाने के कौन कौन से चरण हैं। सीवर की दाग बेल, सेटिंग और सेंटर लाइन निकालना, सीवर के ग्रेडियंट्स निकालना, ढाल लगाना, सीवर के लिए खाई खोदना जिसे ट्रेंचिंग कहते हैं, खाई की तख्ताबंदी करना जिसे हम कहते हैं टिम्बरिंग, जलग्रस्त खाइयों से पानी निकालना जिसे हम कहते हैं डी वाटरिंग। देखिए सारे भी ये जो इन्होंने हिंदी के जो नेम दे रखे हैं ना, इंग्लिश के लिए एक एक वर्ड दे रखा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। लेइंग किसे कहते हैं, खाइयों में सीवर पाइप बिछाना, सीवर पाइप के जोड़ लगाना जॉइंटिंग, उप सीवरों के संगम बनाना कनेक्शंस कहते हैं, सीवर लाइन का परीक्षण उसे कहते हैं टेस्टिंग्स, एंड खाइयों का पाटना उसे कहते हैं बैक फिलिंग, और सीवर के अनुबंध निर्माण कहते हैं अप्रोटेनेंस। फिर है सीवर नगर के भीतर सड़कों के नीचे डाली जाती हैं। सड़क पर गतिमान वाहनों के सीवर खाई में गिरने से रोकने के लिए कार्यस्थल पर गति पट, सावधानी पट, प्रवेश रोक पट, कंटीला तार अथवा रात को लाल बत्ती का प्रावधान किया जाना आवश्यक है। ये तो थे इसके स्टेप। फिर आता है आपका सेटिंग आउट ऑफ सेंट्रल लाइन ऑफ सीवर। देखिए सीवर बिछाने के चरण चल रहे हैं, नहीं सीवर लाइन बिछाने के, तो इसमें हमारा पहला है सीवर की दाग बेल लगाना। सेटिंग आउट सेंट्रल लाइन ऑफ सीवर, केंद्र रेखा लगाते हैं। क्या कहते हैं, सर्वप्रथम एल सेक्शन के अनुसार प्रस्तावित सीवर लाइन की केंद्र रेखा को भूमि पर चिन्हित करते हैं, इसको कहते हैं दाग बेल डालना। ठीक, फिर है यह नीचे से निपात बिंदु आउटफॉल पॉइंट से शुरू करके ऊपर की ओर ले जाते हैं। सीवर की खाई की खुदाई का कार्य शुरू करने से पहले क्या करते हैं, केंद्र रेखा पर इसके सर्वप्रथम मेन होल्स की स्थिति पता लगाई जाती है कि कहाँ है, और इनकी आपसी दूरी की शुद्धता से जांच कर ली जाती है। सीवर खुदाई जो कार्य प्रवेश होता है ये वो मेन होल टू मेन होल करते हैं। फिर करते हैं खाई की चौड़ाई। खाई की चौड़ाई 1.20 मीटर गहरी खाई के लिए पाइप का बाहरी व्यास +30 मीटर तथा इससे अधिक गहराई पर पाइप का बाहरी व्यास +40 सेंटीमीटर रखते हैं, लेकिन यह चौड़ाई 75 सेंटीमीटर से कम नहीं रखते हैं ताकि मजदूर खाई में उतरकर कार्य कर सकें। ठीक, ये था आपका सीवर की दाग बेल लगाना। ये इसका क्या था, सीवर का आपका सीवर लाइन बिछाने के स्टेप कौन कौन से थे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सीवर लाइन के को बिछाने के चरण में आपका दूसरा स्टेप क्या रहता है। पहला हम पढ़ चुके हैं सीवर की दाग बेल लगाना,
फिर है सीवर की अनुदैर्ध्य ढाल लगाना, सेटिंग आउट ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कैसे लगाते हैं?